नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुख और दुख का अंतर समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही सुख और दुख वास्तव में होता क्या है, क्या इन दो नाम की चीज़ें होती भी हैं मनुष्य के जीवन में, और अगर किसी को सुख और दुख का एहसास हो रहा है तो उसका आधार क्या है। जब हम समझेंगे कि जब आदमी अपने चारित्रिक रूप से कमज़ोर होता है तब जाकर के उसको या कभी तो सुख का और कभी दुख का एहसास होता है। आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप सुख और दुख को अलग अलग मानते हैं? क्या आप ऐसा विचार करते हैं कि मेरे चारों ओर हमेशा सुख का वातावरण ही बना रहे? यदि आप ऐसा विचार करते हैं कि हमेशा केवल सुख ही सुख रहे और दुख नाम की वस्तु कभी पास आए ही नहीं, तो यह तो पक्का हो जाएगा इस विचार से कि आप सुख और दुख को अलग अलग वस्तु मानते हैं। तभी आप चाहेंगे कि दुख नाम की चीज़ ना आए। यदि आप अपने सुख का विश्लेषण करें तो आपको अपने विचार एक कल्पनाशील विचार लगेंगे। विश्लेषण करने के बाद आपको पता चलेगा, फिर जाकर आपको अनुभव होगा कि आपका हमेशा ही सुख से घिरे हुए वातावरण में रहने का विचार एक कल्पना के अलावा कुछ और तो बिल्कुल नहीं है। गहन वैचारिक अध्ययन से एक बात और भी गंभीर हो जाती है कि दुख और सुख तुलनात्मक शब्द हैं। सुख और दुख को अलग अलग वस्तु मानना ही पूरी तरह से एक गलत सोच है। यदि विचार करते हैं तो मालूम चलता है कि जो दुख और सुख में अंतर है वह इनके रूप में नहीं है, वह अंतर इनकी मात्रा में है। यदि हम दुख और सुख के रूप में कोई अंतर नहीं देख पाते हैं तो फिर ये दोनों एक जैसे ही होने चाहिए, क्योंकि एक रूप वाली सभी वस्तुएं हमेशा एक ही जैसी दिखाई देती हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि सुख और दुख एक ही वस्तु के दो अलग अलग नाम हैं। एक ही वस्तु को दूर से और नज़दीक से देखते हैं तो होती तो वही वस्तु है, लेकिन जब उस वस्तु को नज़दीक से देखा जाता है तो दूर से देखने के मुकाबले ज़्यादा साफ दिखाई देती है। ऐसा ही हमें दुख और सुख का अनुभव करते समय होता है। सुख और दुख दोनों व्यक्तिगत हैं। हर आदमी की अपनी धैर्य यानी अपनी एक थ्रेशोल्ड होती है। मतलब है कि जो एहसास है उसको प्राप्त करने की एक अलग अलग शक्ति की एक श्रृंखला हर आदमी में होती है, वह अलग अलग होती है। इसमें कोई भी दो आदमी कभी भी समान नहीं हो सकते। इसलिए सुख या दुख की परिभाषा अच्छा लगना या बुरा लगने से जोड़कर देखना ही गलत है। जो अच्छा लगने वाला माहौल बन रहा हो तो सुखी हैं, और परेशान करने वाला माहौल बन रहा हो जिसे हम पसंद नहीं करते हों तो हम दुखी हैं, ये सोचना ही गलत है। इसका जब विश्लेषण करेंगे तो इसकी वैज्ञानिकता इसी वीडियो में आगे आपको समझ में आएगी। आपको समझना होगा कि आदमी के लिए कोई भी घटना अप्रिय कभी भी नहीं होती। जब आदमी की इच्छा होती है तो उसको वह घटना को घटित होने की तीव्र इच्छा होती है, और जब वह इच्छा जिस घटना की इच्छा की गई है यानी इच्छित घटना घटित ही नहीं होती, या घटना घटित हो लेकिन उसकी तीव्रता कम हो, तो आदमी को सुख का एहसास ही नहीं होता। अगर इसके विपरीत इच्छित घटना की प्रकृति भिन्न हो या पूरी तरह से विपरीत हो तो वह भी दुख ही देता है। इसलिए आदमी दुख का एहसास करता है, लेकिन फिर भी आदमी इच्छा को एक स्वाद के रूप में अपने मन में बसाकर हमेशा रखता है, क्योंकि इच्छाएं मन का स्वाद हैं, और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन को स्वाद नहीं मिलता, तो मन में सुख का अनुभव नहीं होता। अब आप धीरे धीरे इसकी वैज्ञानिकता पर पहुंच रहे हैं। इसीलिए सनातन शास्त्र शिक्षा देते हैं कि विषय भोग और अन्य किसी भी वस्तु में ना तो सुख है और ना ही दुख है। वस्तुओं में ना तो सुख है और ना ही दुख है। वस्तुओं के द्वारा सुख या दुख का अनुभव जो भी जिस प्रकार का भी आदमी को प्राप्त होता है, वह अनुभव आदमी को प्राप्त होने से पहले एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। यह प्रक्रिया बेहद जटिल होती है, और इस प्रक्रिया में अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग अनुभव तैयार किए जाते हैं। ये अनुभव आदमी ने जो अपने चरित्र का निर्माण किया है उसके आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। जिस प्रकार पहाड़ से चट्टानों को पीसने और घर की रसोई में चटनी पीसने के लिए अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी कितना भी धनी क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो,
कभी भी अपने घर की रसोई में चटनी पीसने के लिए पहाड़ की चट्टान पीसने वाली मशीन काम में नहीं लेगा, क्योंकि ज़रूरत उस मशीन के चरित्र के अनुरूप भी होनी चाहिए। अब आप विषय को थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे। सुख या दुख का अनुभव या सुख या दुख का महसूस होना किसी घटना से संबंध नहीं रखता। वह अनुभव तो व्यक्ति को चरित्र से सीधा और गहरा संबंध रखता है। यहाँ हमको याद रखना चाहिए कि मानव का स्वभाव विचित्र होता नहीं है, बल्कि मानव ने स्वयं ही अपने स्वभाव को विचित्र बनाया है। होना तो यह चाहिए कि मानव अपने चारित्रिक पूर्णता को प्राप्त करे, लेकिन मानव ने अपने और अपनी आने वाली पीढ़ी के चरित्र निर्माण की कार्यशाला आज तक आरंभ ही नहीं की। इसलिए प्रत्येक मानव एक कल्पना के अंदर जीता है, और कल्पना करने में कौन सा पसीना आता है, कल्पना करने में कौन सी ऊर्जा या ताकत लगती है। इसलिए मानव ने अपनी कल्पना में ही श्रेष्ठता अर्जित करना उसको एक सपने में देखा है। मानव ऐसा करता ही चला गया, और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी यही परंपरा चली आ रही है। हम सभी इसी परंपरा के साथ अपना जीवन बिताते हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने भी समाज में चरित्र निर्माण पर जोर नहीं दिया। बहुत से विद्वान संतों ने भारत भूमि पर जन्म लिया और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर पूरा जोर दिया। चरित्र निर्माण केवल ब्रह्मचर्य पालन करना या स्त्री के सामने आंखें नीचे कर लेना ही नहीं है। ये तो मानव के श्रेष्ठ गुण हैं, ऐसा तो होना ही चाहिए। इसके अलावा भी अच्छे चरित्र की परिभाषा में अपने ऊपर अटल विश्वास, किसी कार्य को सीखने की लगन, सीखे हुए कार्य को जिम्मेदारी से पूरा करने की भावना, वचनबद्धता, अपने सामाजिक जो दायित्व होते हैं उनका निर्वाह, ऐसे बहुत से अलग अलग विशेषताएं हैं जो कि चरित्र को प्रमाणित करती हैं। साथ में यह भी स्वीकार करना होगा कि चरित्र निर्माण के प्रयासों में किसी भी तरह के चमत्कारिक परिणाम की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रयत्न और पुरुषार्थ के किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना प्रयास के उस गुण को प्राप्त करने की लालसा, जो स्वयं में एक सिद्ध योग है, यही लालसा और ऐसी किसी भी तरह की कामना करना ही अपने आप में दुख भोगना है। जब चरित्र की कमी होती है, व्यक्ति अपने अंदर से उतना गहरा और मजबूत नहीं होता है, तो वह लालसा और कामना करता है बिना अपने पूर्ण प्रयास के, पुरुषार्थ के। तब जो काम वह कर रहा होता है वह भी उसको तकलीफ देता है, दुख देता है, परिणाम भी उसको दुख देते हैं, उसके विचार भी उसको दुख देते हैं। आदमी का ऐसा सोचना कि बिना कठोर प्रयास के सुगंधित और मीठे परिणाम मिलेंगे, ऐसा तो किसी भी दशा में संभव नहीं है। इसी वाक्य को दो उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, दही से भरे बर्तन में मथनी डालते ही मक्खन खाने बैठ जाना तो एक मूर्खता ही होगी। मक्खन का स्वाद लेने के लिए दही को मथनी से मथना ही होगा, उतना परिश्रम तो करना ही होगा जितने में दही से मक्खन प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार एक आरी के सिरे बहुत नुकीले होते हैं और आरी धातु की होती है। उसका काम लकड़ी को काटना होता है, जो लकड़ी धातु की तुलना में कम मजबूत या कम सख्त होती है। फिर भी लकड़ी को काटने के लिए आरी और लकड़ी को साथ रख देने से लकड़ी अपने आप नहीं कट जाती। लकड़ी को काटने के लिए आरी को लकड़ी में से कई बार गुजरना होता है। इस प्रकार आदमी को अपने चरित्र में शुद्धता और पूर्णता लाने के लिए प्रयास तो करने ही होंगे। जब ये प्रयास अधूरे रह जाते हैं, तभी आदमी को दुख नाम की वस्तु का अनुभव होता है। आप सुख और दुख के अंदर इस अंतर को लेकर के चलेंगे, तभी आप सुख और दुख को पूरी तरह से परिभाषित कर पाएंगे। पुरानी आदतें बड़ी कठिनाई से ही नष्ट होती हैं। किसी एक के होने को सुख और न होने को दुख मानना भी एक प्रकार से एक आदत है। अपने आप तो यह आदत जाएगी नहीं, यदि आदमी के साथ बनी रही तो वह और भी ज़्यादा गहरी होती जाएगी। लेकिन याद रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि नई अच्छी आदत पुरानी आदत को हरा देती है, पुरानी आदत को अच्छी आदत नष्ट कर देती है। केवल जो चाहिए वह होता है चारित्रिक प्रबलता। जब कोई एक आदमी चरित्र से बलवान होता है तो उसका दुख का अनुभव कभी नहीं होता, क्योंकि वह दूसरों के सुख में भी सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार इस तरह का आदमी बहुत ज़्यादा समय सुख के वातावरण में ही रहता है। जैसा हमने वीडियो के शुरू में सुना कि आदमी चाहता है कि हमेशा उसके चारों ओर सुख का ही वातावरण बना रहे।
यह बिल्कुल संभव है। ऐसा सभी के साथ समान रूप से हो सकता है। आवश्यकता है कि उस प्रकार के चरित्र का निर्माण हो कि अपने सुख के साथ साथ अगर सुख न मिलता है स्वयं को और दूसरे को सुख मिलता है तो उसके साथ भी सुख का अनुभव किया जाए। दुख का बहुत बड़ा कारण क्या है कि दूसरे का सुख और मेरा दुख। अगर दूसरे का दुख भी दुख देता हो तो भी दुख कम हो जाएगा, लेकिन दूसरे के दुख से कोई दुख का फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यही एक चरित्र कमजोरी है। चरित्र का मतलब केवल एक स्पेशल तरह के व्यक्ति का व्यवहार नहीं होता है। चरित्र एक गुण वह होता है जो कि उसके आत्मा के साथ में जुड़ा रहता है। अगर सुख और दुख को समझना है तो व्यक्ति को यह देखना होगा कि वह अपने चरित्र में कितना मजबूत है, कितना सुगठित विचारों वाला व्यक्ति है। अगर सुंदर और मजबूत विचार होंगे तो उसका उत्तम चरित्र होगा ही। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा कि व्यक्ति अपने आप को प्रयासों के द्वारा, अपने संघर्ष के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा, जो अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से आता है, अच्छे संदेश को सुनने से आता है, उसके आधार पे अपने आप को ठोस करता है और चारित्रिक प्रबलता लेकर के आता है, तो उसको दुख का एहसास कम से कमतर होगा। और ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में डिप्रेशन या एंग्जाइटी में नहीं जाते। ये इस प्रकार के सनातन शास्त्रों का नियम है और यह सनातन शास्त्रों की भाषा है जो आज भी पूरे विश्व के अंदर मनोचिकित्सक इस चीज़ को अपनाते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को या इस तरह से मिलते जुलते वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। जिन लोगों ने इस प्रकार के भाषाओं को या इस प्रकार के संवादों को नहीं सुना है, एक बार वे भी सुने। हो सकता है कि आप 10 लोगों से इन तरह की बात करें तो किसी एक को उसको लाभ हो जाए। यह भी एक सुख प्राप्त करने का साधन है। आप उस सुख को, उस प्रसन्नता को प्राप्त कीजिए। ईश्वर आपको हमेशा सुखी और प्रसन्न रखे। आपने जो अभी अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया, सुनने के लिए दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।